कि हम लोगों ने सिर्फ इसलिए कहा नहीं, आपकी गठबंधन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा। सुनिए, ये डीएमके ने कहा और आपके इंडी गठबंधन में शामिल थे। और सुनिए, आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए, सतीश जारकिहोली कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस जॉर्ज पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं, इसलिए मैं जूता पहनता हूं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात। और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में यह था, प्रयाग में यह था, चित्रकूट में यह था, नासिक में यह था। यह दर्शाते हैं जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा पीडीए की बात, तो मैं कहता हूं अवधेश पासी जी ने जीता है और अयोध्या की जीत इनके लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत खटकने वाली जीत है। तो बताइए, अवधेश पासी बनेंगे लोकसभा में नेता? संसदीय दल नहीं बनेंगे, संसदीय दल परिवार का रहेगा। अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव वहां से छोड़ के आए हैं क्योंकि जब छोटी वाली नेता विपक्ष की पद थी विधानसभा में, अब बड़ी वाली मिल गई तो परिवार के पास ही बड़ा वाला रहना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं किसी दलित को नहीं देंगे और सिर्फ अपने को देंगे। इन्होंने कहा ये चुनाव, तो इस बार का चुनाव वाकई बहुत अलग प्रकार का था। आपने कभी ऐसा चुनाव नहीं सुना होगा। कोई चुनाव बता दीजिएगा जिसमें विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा हो, जॉर्ज सोरेस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार हटाने के लिए। मैं चुनौती से कहता हूं, इससे पहले आपने कोई चुनाव नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का कोई नेता विदेश के अखबार में आर्टिकल लिखे। डेली स्टार बांग्लादेश का अखबार शशि थरूर आर्टिकल लिखते, मोदी हैज टू गो। कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा, कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के व्यक्ति ने एक नहीं दो दो तीन तीन बयान दिए हों। और उसका बयान फवाद चौधरी का क्या था? बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। इन टोटो वही। इससे पहले कभी बताइएगा, विदेश में छपी खबर की बात नहीं कर रहा हूं, रूस के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान दिया कि भारत के चुनाव को विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी जुगलबंदी तो अंदर और बाहर से नजर ही नहीं आई कि जो बात ये कह रहे थे वही बात बाहर कही जा रही थी। इसलिए इस चुनाव को बहुत सहजता से लेना इतना आसान नहीं है। अल्पमत में सरकार है, बीजेपी का नंबर 240 है, एनडीए का नंबर 292 है। नरेंद्र मोदी को एनडीए ने नेता चुना है। यह बहुत कम देखने को मिलता है कि सरकार की शपथ के 4 दिन बाद ही इस तरह के बयान लगातार आ रहे हो। सुधांशु त्रिवेदी, आपका इस पर रिएक्शन क्या है? मैं एक पूरा करना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि मोदी जी विपक्ष के नेताओं के साथ करते, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न किसने दिया? मोदी जी की सरकार में। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न किसने मिला? मोदी जी की सरकार में। एससी जमीर और तरुण गोगोई को पद्म अवार्ड किसके मिला? मोदी जी की सरकार में। प्रकाश सिंह बादल को कब मिला? मोदी जी की सरकार में। कर्पूरी ठाकुर और मुलायम सिंह को मोदी जी की सरकार में। सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई मोदी जी ने। इन्होंने परिवार के अलावा किसी को नहीं दिया। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया? नहीं। सरदार पटेल को दिया? नहीं। मगर नेहरू को भी दिया उनकी खुद की सरकार ने। इंदिरा जी को भारत रत्न दिया इंदिरा जी की खुद की सरकार ने। और राजीव गांधी को दिया कांग्रेस के नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्टेटमेंट है, इस पर आपका रिएक्शन, आपका भी, और क्योंकि एनडीए का रिएक्शन मस्ट है इसके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला ये सरकार तो चलेगी नहीं और मोदी जी के पास मैंडेट नहीं है, ये गिर जाएगी सरकार। मैं सिर्फ खड़गे जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 99 सीटें आई हैं, परंतु इंडी गठबंधन वाला कोई रत्ती भर का श्रेय उनको नहीं दे रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को श्रेय दे रहा है ना जो अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना नेता प्रतिपक्ष है, मगर सारा का सारा श्रेय उसी को मिल रहा है। तो इसका सरकार गिर जाएगी। सुनिए, एक पूरी बात कर दे, पूरी बात परेशान है। एक सेकंड मैं जवाब ले लेता हूं, फिर सत्यप्रकाश मिश्रा, फिर आपसे जवाब लूंगा। सरकार क्यों गिरेगी? सुनिए, सरकार छोड़िए, इंडी गठबंधन पहले ही अलग हो गया। आम आदमी पार्टी ने बयान दे दिया कि उसका गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, दिल्ली में खत्म। ये खड़गे जी को क्यों लग रहा है सरकार गिरेगी? अरे भैया, पहले अपना तो देख ले, उनका तो गिरना शुरू हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड मिले 6000 करोड़ के, ये कांग्रेस को 2000 करोड़ किसके लिए मिले? नहीं, एक मिनट, 2000 वो कहते भी रहेंगे। एक मिनट कौन था वो? सुन, मेरी बात सुनिए। नहीं, ये आप बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं। जब एक तरफ गलत कह रहे हो, भ्रष्टाचार है, तो मैं लेता भी चला जा रहा हूं। गजब है भाई। और सुनिए, तृणमूल कांग्रेस की एक राज्य में सरकार 1600 करोड़ रुपए। ये सवाल ही नहीं है, आप गलत जवाब दे रहे हैं।
सवाल ये नहीं है कितने पैसे अरे भाई किसने एक तरफ आप कह रहे हैं, बेईमानी भरी एक योजना मिनट लेके कौन आया? सवाल ये आप बोल रहे थे मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं आप गलत जवाब नहीं दे रहे हैं। गलत नहीं, सही जवाब दे रहा हूं। आप आपको ये कोर्ट में बताओ, गए इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ वो बोलने गलत तो नहीं चले योजना गए। थी, ये बेईमानी कौन सा भरी तर्क होता योजना है थी। कि कोई ये वो कहे घोटाले कि भरी चीटिंग हो योजना रही थी है और और उसे मैं आप नंबर लेकर भी आए। लेता जा रहा हूं चीटिंग के नो, नो, साथ। नो। इसलिए सुनिए, नो 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 क्या आप लोग कोर्ट में गए और आपने चिल्ला चिल्ला कहा इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है और मैं लेता भी चला जा रहा हूं खटाखट 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 2000 करोड़ रुपए के साथ। जो उसने कहा वायलेंस, बेटा आपको पता है जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो क्या वायलेंस हुई थी? 15 से 20 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 से 1.25 करोड़ लोग बेघर बार होकर इधर से उधर आए थे। और ये सुनिए, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आप क्यों रेगुलर बोल रहे हैं विवेक जी? बोलने का विवेक जी आप भी सोर्स बताइएगा इसके बाद हर चीज का, ठीक है ना? तैयार रहिएगा उसके लिए। ना आप बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, बोलिए। सोर्स बताता हूं, सुनिए। 41 की संसद में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी थी 24% और 51 की संसद में 1.6। वो कहां चले गए? जमीन खा गया, आसमान निकल गई। तभी मैं कह रहा हूं 1.5 करोड़ यहां आए और इसके ऑफिशियल डाटा में चीखे मत, लगातार बोल रहे हैं। अब लगातार कितने लोग यहां से वहां गए, कितने लोग वहां से यहां आए, ये ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है। और सबसे भयानक हिंसा अगर हुई है तो Where is Nehru in this? Nehru was Prime Minister of India at the time. Nehru was not responsible for it. ओह, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे बट नॉट रिस्पॉन्सिबल। देखिए, ये कहते हैं आरक्षण के बाद मंडल अगर नहीं लागू किया तो पश्चिम बंगाल ने जहां 30 साल कम्युनिस्टों की सरकार रही, पूछे लागू किया? ओके ओबीसी रिजर्वेशन दिया? नहीं दिया। और मैं कहना चाहता हूं 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी, पूछिए यूपीए की सरकार में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? पूछना चाहता हूं चुनौती के साथ, केवल एक, वीरप्पा मोइली। और आज भाषण देते यूपीए में जो एनएससी बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें कितने एससी कितने ओबीसी थे? आज आके भाषण देते। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, चलो अब तो चुनाव खत्म हो गया, आपने कहा था ना जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा 8,500 देंगे, हमारी सरकार बनी, मोदी जी ने सबसे पहला साइन किया 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की जो 6,000 देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल के पैसा ले रही थी, लेकिन ममता बनर्जी को भी खूब पैसे मिले हैं, कांग्रेस को भी काफी पैसे मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर तो के अनुसार। तो आप किस दबाव से पैसे ले रहे थे? हम पे तो न्यौछावर हो रहा है। अच्छा, न्यौछावर हो रहा था। ये गलत, बिल्कुल गलत तथ्य रख के, गलत डायलॉग बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 8,500 महीना देंगे। सरकार बनी नहीं, आपकी बनी है। आपके प्रधानमंत्री ने 14 में कहा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। आज तक नहीं आए। आप कांग्रेस के उस पर सवाल उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं तथ्यात्मक तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, जातिगत जनगणना, आरक्षण। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने ऑब्जेक्शन किया जब इन्होंने आरक्षण पर सवाल उठाया। आपके मुख्यमंत्री ने बिहार में जाति जनगणना कराई, सत्यप्रकाश जी, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, ओबीसी का कोटा बढ़ाया। ये पूरे देश में बढ़ाएंगे, पूरे देश में कराएंगे जाति जनगणना, ओबीसी का कोटा बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे, हिमाचल में क्यों नहीं हो रही, पंजाब में क्यों नहीं, तेलंगाना में क्यों नहीं, पूरा